हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट टू ऑफ द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर क्या होते हैं। मैटर्स क्या होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनके पास कुछ मास होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब मैटर के बारे में बताया था। फिर मैटर के कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे। ठीक है, जो सॉलिड, ठीक है, लिक्विड लिक्विड में होते हैं, फिर गैसियस स्टेट, फिर मैंने एक बताया था आपका प्लाज्मा स्टेट, और एक मैंने बताया था बीसी स्टेट, है ना, बोस-आइंस्टीन एंड कंडेंसेट। ओके, तो ये मैंने 5 पार्ट बताए थे। तो जो हमारे सिलेबस में 9th क्लास में ये तीनों पार्ट है ना, तो इसके वो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो उसके आगे क्या, देखो, डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। तो ठीक है, जैसे टेम्परेचर को किस जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना, टेम्परेचर होता है। तो वो कैसे, उसको किस डिफरेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ये डिग्री सेल्सियस है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसे बिल्कुल याद कर डालो माइंड में। देखो, जैसे डिग्री सेल्सियस है, तो उसको मैं फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको मैं केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, रैंकाइन स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट देखो, जो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो एसआई यूनिट में जो स्टैंडर्ड है, वो हमेशा केल्विन होता है, लेकिन बच्चा हमेशा आंसर क्या देता है, डिग्री सेल्सियस देता है। ठीक है, वो नहीं है, तो हमें आंसर क्या देना है, केल्विन में देना है। तो बच्चों, हमें इसमें अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, देखो, जैसे मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है आपके पास। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, 10 डिग्री सेल्सियस है। मुझे इसे मुझे इसे मान लो कन्वर्ट करना है केल्विन में। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो हमें कैसे करेंगे, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या था हमारे पास, C/5 इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू K-273/5 इक्वल्स टू R बाई क्या था हमारे पास, R/4, R/4। अब देखो, हमें डिग्री सेल्सियस और जो केल्विन है, इसमें हमें उसका रिलेशन देखना। तो देखो, यहाँ पे है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के इक्वल्स टू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, C/5 इक्वल्स टू K-273/5। देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब जो ये माइनस है, देखो C यहाँ पे क्या बचा, C इक्वल्स टू K-273 बचा। अब देखो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है, डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस 10 लिख दो। अब देखो, जो ये वैल्यू माइनस का, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 273, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 283 केल्विन। ठीक है, अब देखो, जैसे मुझे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, तो मैंने इन दोनों का यूज करा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से, जैसे वो कई बार ऐसा होगा कि वो केल्विन में दे देगा, फ़ारेनहाइट में निकालना है आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल हम। ठीक है, कि फ़ारेनहाइट में कैसे करेंगे, किस में करना है हमें, फ़ारेनहाइट में। अब देखो, इसी से रिलेट करते हैं, कहाँ गया, देखो, तो ये हमें इसी से रिलेट करते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। जैसे मान लो इसे 10 को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 डिग्री अपॉन 5 इक्वल्स टू F-32/9। अब देखो, हमें यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90, यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये 90 आ गया, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 5F-32 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 90 इक्वल्स टू 5F, 5 2 ज़ा 10, कैरी ऑन 5 3 ज़ा 15 और 16, ये 160 हो गया। देखो, अब ये इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90, ये प्लस का हो जाएगा, 160 इक्वल्स टू 5F। ठीक है, तो अभी हम जैसे इसमें क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ये 250 इक्वल्स टू 5F। अब देखो, 5 से इसको इस साइड डिवाइड कर दो, 250/5 इक्वल्स टू F। 5 5 ज़ा 25, 50 डिग्री, 50 डिग्री की 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो F में आ गया। तो देखो, बस सिर्फ मैंने क्या करा, सिर्फ इस चीज़ का आपको यूज़ करना है।
ठीक है। अब जैसे रैंकाइन स्केल में दे दिया, केल्विन रैंकाइन में दे दिया, टेम्परेचर में केल्विन में दे दिया, तो ये बस आपको यूज करना, बाकी टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, तो हम देखो नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा कि अब देखो जैसे सॉलिड जो है, जैसे हमारे पास क्या है, सॉलिड है, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या जो वापस लिक्विड में था, क्या वो सॉलिड में वापस कन्वर्ट हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है? ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर आपके पास सॉलिड में है, सॉलिड में क्या वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो सकता है, या गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है? ठीक है, तो ये होते क्यों हैं, ऐसा क्यों होते हैं? इसके पीछे पहले एक लॉजिक है बच्चे, वो समझो। मीन्स पॉइंट है, उस पॉइंट को हमें समझना है। वो पॉइंट क्या है? देखो, जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे बीकर है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर रख दिया, एक आइस क्यूब बना दिया, ठीक है, ये मान लो ये आइस क्यूब है, ये क्या है, आइस क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास आइस क्यूब है, ये भी आइस क्यूब, यहाँ पे भी आइस क्यूब। देखो, मान लो यहाँ पे जो आइस का टेम्परेचर है, जो यहाँ पे आइस का टेम्परेचर है, वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो आपने अब इससे क्या किया, यहाँ पे हीट दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया आपने, हीट दे दिया इसे, ठीक है, यहाँ पे हीट दिया इसे, तो ये क्या हो गया, मान लो ये अब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मेल्ट होना, तो ये अब जो ये यहाँ पे जो आइस क्यूब बचा, जो आइस क्यूब है यहाँ पे बच्चों, वो क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, हमारा आइस है, अब भी आइस है, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया, ऐसे थोड़ी है हीट देते हैं डायरेक्ट हमारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करता है, जो हीट है ना, हीट जो टेम्परेचर यहाँ से मिल रहा है उसमें हीट वो एब्जॉर्व करता है, मीन्स वो एनर्जी ले रहा है, किस में कन्वर्ट होने के लिए ले रहा है एनर्जी, वाटर में, क्योंकि सॉलिड अब हम जब उसे हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये जो हीट एब्जॉर्व करा उसमें। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है। अब इससे फर्दर जब हम हीटिंग करेंगे, जब हम फर्दर हीटिंग करेंगे, जो फर्दर हीटिंग करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, 0 डिग्री हमारे सेल्सियस पे रहेगा। तो जो इसने यहाँ पे एनर्जी लिया, जो यहाँ पे इसने एनर्जी लिया पानी में कन्वर्ट होने के लिए, जो बच्चों यहाँ पे इसने एनर्जी लिया पानी में कन्वर्ट होने के लिए, वो उस एनर्जी एक छुपी हुई एनर्जी है, क्योंकि देखो ये आइस यहाँ से डायरेक्ट, तो जो इसका टेम्परेचर तो बढ़ के 15 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं गया, यहाँ पे भी अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में हो गया, में से पानी बन गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में ही था, तो ऐसा वो एनर्जी गया कहाँ, ठीक है, उस एनर्जी को ओवरकम है ना, वो अब इसने क्या किया, जो सॉलिड है वो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, इससे जो ये एनर्जी इसने यूज करा, जो हिडन एनर्जी, जो हिडन एनर्जी है, जो इसके पास ये हिडन एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट छुपी हुई एनर्जी होती है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपके पास स्टीम है और एक गर्म पानी है, तो किससे ज़्यादा बर्न होंगे, तो हमें स्टीम, फिर स्टीम टीचर बोलती है कि स्टीम इसलिए होता है बिकॉज कि उसके पास एक लेटेंट हीट होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। देखो यहाँ से इसने अपनी एनर्जी क्या क्या यूज़ करा, पानी में कन्वर्ट, लेकिन क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर दोनों के सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है, इससे। ओके बच्चे, अब देखो, अब फर्दर जब हम हीटिंग करेंगे, फर्दर जब हम इसे हीटिंग करेंगे, फर्दर जैसे जैसे मान लो अब इसे हमने आगे करा, ठीक है, तो ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, लेकिन ये अभी क्या है, पानी है, ठीक है, अब ये क्या, अब देखो फर्दर ये 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, फर्दर जब हम इसे हीट हीट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, वेपर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बन गया वेपर, लेकिन टेम्परेचर क्या है, दोनों के सेम है, टेम्परेचर क्या है सेम, क्योंकि जो यहाँ से एनर्जी इसने यूज करा किस में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर में, ठीक है, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट की, वो एनर्जी यूज कर रहा है किस में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर में। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, इसी तरीके से वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्या है, ये तो टेम्परेचर की बात करा हमने, ये किसकी बात करा है, टेम्परेचर की, देखिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारा इन सब चीज़ों पे, कि सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस में, इस तरीके से। देखो दूसरा जो फैक्टर होता है, जो दूसरा फैक्टर होता है बच्चों, वो होता है हमारा प्रेशर। दूसरा जो फैक्टर होता है वो हमारा हमारा होता है प्रेशर। देखो प्रेशर का क्या रोल है, देखो जैसे हमारा अर्थ किस शेप का है, जो हमारा अर्थ क्या है, एक जियोइड शेप का है, सब स्फेरिकल नहीं होता, वो तो जियोइड बोलते हैं, इसे जियोइड शेप में फ्लैट होता है, चपटा टाइप का होता है, जियोइड शेप का है, ठीक है।
अब देखो जैसे यहाँ का जो एलिवेटेड है, ठीक है, एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, कहीं माउंटेन एरियाज है, कहीं प्लेटू, तो डिफरेंट डिफरेंट। तो जो इसका प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर वो भी डिफरेंट होता है, वो भी डिफरेंट होता है हमारा प्रेशर। ठीक है, लेकिन जो हम एज्यूम करते हैं ऑल ओवर, जो हम एज्यूम कर लेते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रेशर क्या होता है, 1 एटमोस्फेरिक हम प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं। वन एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, 101.313 किलो पास्कल, ठीक है, पैस्कल। ठीक है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो अर्थ पे सरफेस है, जो प्लेन एरियाज में हम ये मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाने से, इसमें क्या होता है, जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो भी बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ाने से जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना उबलना शुरू होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस क्या इफेक्ट करता है, अगर मैं प्रेशर को, मैं जो प्रेशर है उसको अगर मैं कम करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा हमारा, वो कम हो जाएगा। तो एक एक एग्जांपल समझते हैं इस तरीके से, देखो ये प्रेशर के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर के घटाने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे आपने एक फर्दर एग्जांपल सेम है ना, जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आपके पास है, ठीक है, पतीला है, मान लो बीकर है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, प्लेन एरिया है, ये क्या है, प्लेन एरिया, ये क्या है, प्लेन एरिया है। आप क्या कर रहे हो, इसे पका रहे हो, इसमें मान लो चावल है, क्या है, इसमें राइस है, आपको पकाना है। ठीक है, अब देखो जो इसमें चावल है उसको पानी के यहाँ पे हमने हीट दिया, ठीक है, हीट दे रहे हैं इसे हम, तो ये पानी यहाँ पे जो प्लेन एरियाज पे कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, ओपन है, देखो यहाँ पे ओपन है, मीन्स हमारा जो प्रेशर है यहाँ पे, वो हमारा प्रेशर कितना था हमारा यहाँ पे, 101.3 किलो पास्कल है, देखो सेम प्रेशर है। बट अगर यही मान लो आप यहाँ माउंटेन पे चले जाते हो, इसको यहाँ पे लेके माउंटेन पे चले जाते हो, ठीक है, माउंटेन पे लेके चले जाते हो, फिर आप इसे, लेकिन माउंटेन पे क्या है हमारा, माउंटेन पे हमारा क्या होता है, प्रेशर हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमारा कम हो गया। ठीक है, हमारा प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हमारा कम होता है माउंटेन पे, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या क्या हमारा यहाँ पे राइस जो है वो पक जाएगा या कच्चा रहेगा, वो यहाँ इस कंडीशन पे राइस हमारा कच्चा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा। लेकिन बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था, कि ये तो अच्छे से पक गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो पानी जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना है, तो यहाँ पे पक जाना चाहिए। लेकिन देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जब हम ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने तक, ये पानी जो है, वाटर जो है, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक क्या है, इसने बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्व कर लिया था। क्या कर लिया था, इसने हीट एब्जॉर्व कर लिया था। ठीक है, एब्जॉर्व कर लिया था 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक। लेकिन क्या है कि यहाँ पे क्या, ये हीट जल्दी कम एब्जॉर्व कर पाया। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने तक हीट एब्जॉर्व करता रह गया, लेकिन यहाँ पे तो इसने बहुत एब्जॉर्व करा और तुरंत ही उबलने लगा, तो इसको कम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व करने को मिला ना। लेकिन यहाँ पे क्या मिला, इसे ज्यादा टाइम मिला एब्जॉर्व करने के लिए हीट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या, 80 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी से ही बॉयल होने लगा, तो इसे कम टाइम मिला, क्या बोलते हैं इसे, हीट लेने के लिए। इसलिए क्या होता है, जो माउंटेन एरियाज में है वो क्या होता है, हमारा जो खाना पकाते हैं वो काफी टाइम लेता है, लेकिन प्लेन एरियाज में कम लेता है। तो ये आई होप कि ये प्रेशर का इफेक्ट समझ गए होगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके बच्चों, ठीक है, अभी तो हम ये पढ़ते हैं, इसके बाद जो ये पॉइंट जो क्लियर हो गया ना, देखो अब इसके बाद क्या है, जैसे कोई भी लिक्विड है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फ्रीजिंग, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, क्या है आपके पास, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है और यहाँ पे मान लो सॉलिड है। लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक बीकर है, टेम्परेचर बहुत कम है, आप क्या करो, यहाँ पे वाटर बोतल से पानी डाल रहे हो, ठीक है, इसे पानी डाल रहे हो, यहाँ पे पानी डाल रहे हो, तो ये क्या होगा, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्फ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, कोई भी लिक्विड बर्फ बनना स्टार्ट हो जाए, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग इज अ फेज ऑफ ट्रांजिशन इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड।
ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज अ फेज, freezing is a phase of transition, transition in which in which a liquid in which a liquid turns into a solid। ये सॉल्यूट में कब कब कन्वर्ट होगा, व्हेन, ये सॉल्यूट में कब कन्वर्ट होगा, व्हेन इट्स टेम्परेचर, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज lowered lowered to or below its freezing point। ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है लिक्विड का, इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है लिक्विड का। ठीक है। केल्विन में पूछ ले तो 273.15 केल्विन होता है। 273 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लिक्विड, ये जो है लिक्विड वाटर, ठीक है, वाटर का है ये हमारा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। एक होता है बच्चों हमारा मेल्टिंग पॉइंट, एक क्या होता है हमारा, आई होप ये फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फेज है ट्रांजिशन, जो लिक्विड है वो किस में चला जाता है, वो सॉलिड में बन जाता है। कब बनेगा सॉलिड, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट के पास हो या पहुंच जाए फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15, ये केल्विन में है। याद रखना डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट है मेजर करिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मान लो। ठीक है, मेल्टिंग। अब क्या होता है इसमें, देखो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड। अब देखो जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। सॉलिड जैसे मान लो आइस, आपके घर में मान लो आइस है, ठीक है, यहाँ से आइस निकाल के इसे क्या कर लिया, बाहर रख दिया, थोड़ी देर बाद देखते हो ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कि आइस क्या होता है, गायब हो जाता है। वही है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो। ठीक है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट इज द चेंज ऑफ अ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट is the change of a solid solid into a liquid, solid into a liquid when heat is applied, क्योंकि जब इसे हीट मिलेगा, when heat is applied। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर हो गया था। क्योंकि जैसे हम अब देखो, अभी गर्मी इस टाइम, जैसे मान लो गर्मी के टाइम में बाहर निकाला, क्योंकि उसे हीट ज़्यादा मिल रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड था पहले, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेपोराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, इज द वेपोराइजेशन इज द conversion is the conversion from liquid liquid phase into the gaseous और वेपर लिख सकते हैं इसे, वेपर फेज। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास लिक्विड है, उसे हीट देते जाओ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन देखो, जैसे मान लो आपके पास ये क्या है, पेप्सी की बोतल है, ठीक है, ये क्या है, पेप्सी की बोतल है, फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, फ्रिज से क्या निकाल के रखा, बाहर रखा। थोड़ी देर बाद देखते हो इस पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, पानी। बचपन में ये सोचते थे कि पानी जो है इस पेप्सी की बोतल से बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं, जो बाहर एटमोसफियर है ना, एटमोसफियर
उससे जो वाटर, वो जो एयर है इससे कांटेक्ट में आता है, यहाँ का टेम्परेचर कम है और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, जब इससे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो वाटर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो जो एयर के फॉर्म में जो वाटर होते हैं ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर का यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ के इसके पास आते टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ओके बच्चों, कंडेंसेशन इज द चेंज फ्रॉम गैस। ये क्या होता है, जो गैस फेज से, ये जो है गैस फेज से किस में चेंज होता है, गैस फेज टू लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक प्रोसेस और है, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन किससे कहते हैं, कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड चीज है, सॉलिड है, ठीक है, वो डायरेक्टली डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए, वो गैसियस, गैसियस या वेपर में, वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस। तो सॉलिड से किस में, गैसियस में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे हमारा ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल होता है हमारे पास, बॉल है ना, व्हाइट कलर के जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, ठीक है, कैम्फर, कपूर, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जांपल। अब देखो जैसे ये सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैसियस में, कोई ऐसा भी तो होगा जो गैसियस में, गैसेस से सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेपोजिशन। उसे क्या बोलते हैं हम, डेपोजिशन। सब्लिमेशन का उल्टा क्या हो गया, डेपोजिशन। इस केस में क्या होता है, जो गैस है, जो गैस है वो किस में डायरेक्टली चेंज होता है, सॉलिड में हो जाता है। इसके लेकिन जो सिंपल कंडीशन है, हमें ज्यादा वो क्या बोलते हैं, उसे प्रेशर लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, टेम्परेचर के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सॉलिड लिक्विड गैस ये, फिर मैंने इसके एक दो न्यूमेरिकल बता दिया आपको, फिर मैंने ये बताया कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, है ना, ये पॉइंट मैंने बताया। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है जो टेम्परेचर वाला था। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या है, देखो एक होता है बच्चों सब्सटेंस, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमें क्या पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, मैटर्स, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। अब देखो मैटर्स जो है, ये जो है दो पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, एक होता है हमारा सब्सटेंस, एक होता है हमारा क्या, सब्सटेंस, और एक होता है हमारा मिक्सचर। अब देखो जो ये सब्सटेंस है, इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक होता है हमारा एलिमेंट और एक होता है हमारा कंपाउंड, कंपाउंड। ठीक बच्चों, तो ये जो, और देखो मिक्सचर, देखो एलिमेंट है, अब एलिमेंट के भी मान लो हमारे दो पार्ट है, ठीक है, एक होता है हमारा एटम और एक होता है हमारा मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों, जैसे मेरे पास सिंगल है, जैसे मान लो एक सिंगल एटम, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, सिंगल फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल की फॉर्म, ये एटम की फॉर्म है। एटम से अगर ये H2 बन गया, एटम से अगर ये H2 बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब कंपाउंड किसे कहते हैं, देखो कंपाउंड का केस देखो, जो मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल है उसमें हमेशा सिंगल एलिमेंट होंगे, सिंगल एलिमेंट्स मतलब एक ही तरह के होंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगा, ठीक है, क्लोरीन है तो सिर्फ क्लोरीन ही रहेगा, ये रहेंगे सिर्फ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड का केस है उसमें टू डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे मान लो H2 हो गया, देखो इसमें एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। देखो जो मॉलिक्यूल, देखो ये भी मॉलिक्यूल है, इसलिए मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, लेकिन देखो क्या हम मॉलिक्यूल, इसको हम क्या कंपाउंड कह सकते हैं, नहीं, लेकिन कंपाउंड नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का कंडीशन क्या, वो एक ही टाइप के होंगे, एक ही टाइप के होंगे, लेकिन हम जो कंपाउंड है, जो सारे कंपाउंड है, उसे हम क्या कह सकते हैं, हम जो सारे कंपाउंड हम उसे क्या कह सकते हैं,
मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो CO2, देखो इसमें क्या हमारा कार्बन है, इसमें हमारा क्या है, कार्बन है। तो जो कार्बन कार्बन इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड है। क्या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो पोटेशियम लिख दिया, K2 पोटेशियम लिख दिया, क्या ये पोटेशियम लिख दिया मैंने, के है पोटेशियम है, जैसे मान लो ये पोटेशियम है, तो क्या ये यहाँ पे 4 लगा दो, 8 लगा दो, 9 लगा दो, कुछ भी लगा दो जैसे, तो क्या ये कंपाउंड है? नहीं, इसे हम कंपाउंड नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, आई होप ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आप डिफरेंस समझ गए होगे। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमारा इस अब देखो इसमें इसका सेकंड पार्ट दे, तो एलिमेंट समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए, कंपाउंड समझ, देखो मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा मिक्सचर के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो आपने ले लिया पानी है, इसमें आपने डाल दिया नमक, सॉल्ट डाल दिया, आपने सॉल्ट डाल दिया। जब इसे स्टीर करेंगे, घुमाएंगे, अच्छे से घोल लेंगे, तो ठीक है, क्या यहाँ का जैसे हम कॉम्पोजिशन उठा के स्टडी करते हैं, सबके लेवल्स ऐसा है नहीं कि यहाँ पे ज्यादा नमक हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। कहीं का भी पानी यहाँ से हम उठा के देख लेते हैं, जो उसके कॉम्पोजिशन, वो हमेशा कॉम्पोजिशन में जो उसके जितना अमाउंट में सॉल्ट यहाँ पे होगा, उतनी ही अमाउंट में यहाँ पे भी सॉल्ट होगा। इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो हेट्रोजीनियस है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, इसमें आप मिट्टी डालते हैं, हम क्या डालते हैं, हम मिट्टी डाल, जैसे चॉक पाउडर डाल लो। ठीक है, चॉक पाउडर। ठीक है, अब देखो चॉक पाउडर डाला, जब ये घोलेंगे देखोगे कि आप कुछ चौक यहाँ पे नीचे बैठ जाता है, कुछ यहाँ पे एक अलग अलग सी लेयर दिख जाती है, तो इसके यहाँ के चौक का अलग डिफरेंट लेवल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन होते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसे जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करो इन सब चीज़ों को। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी बुक, अगर 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो आप, तो A to Z चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, A to Z चीज़। बाकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, पहले वीडियो देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।